बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी ने की रैलियां। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने भी किया ताबड़तोड़ प्रचार। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। बोले, हमारे पास वोट चोरी के और सबूत, वक्त आने पर करेंगे रिलीज। लोकतंत्र पर हमला हो रहा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। अधिकारियों को धमकाने के साथ दूसरे चरण में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर गड़बड़ी फैलाने का आदेश देने का आरोप। भागलपुर, बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पिछले 25 दिनों से हम जहां भी प्रचार करने गए हैं, 14 तारीख को परिणाम के बाद बिना किसी संदेह के बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है। बिहार के जमुई में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव का आज 36वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने आरजेडी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया। 36 पाउंड का केक काटा, गरीब बच्चों के बीच बांटा। नवादा में आरजेडी समर्थक की गाड़ी पर हमला, गोलीबारी में गाड़ी के शीशे टूटे। गांव पचोहिया का मामला, पुलिस कर रही जांच। मोतिहारी में पवन सिंह की जनसभा में पंडाल गिरा। पवन सिंह को देखने के लिए पंडाल पर चढ़े थे लोग। पंडाल गिरने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रणनीतियों पर होगी चर्चा। ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जनसभा की। अखिलेश ने सपा प्रत्याशी रमाकांत हाथी के पक्ष में मतदान करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पवित्र कुरान शरीफ की कसम खाकर बीजेपी से चुनावी गठजोड़ की कोशिशों के आरोप को सिरे से खारिज किया। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने सीएम उमर को कुरान शरीफ की कसम खाने की दी थी चुनौती। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों का आज बड़ा प्रदर्शन। छात्र के प्रदर्शन को बीजेपी छोड़ सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बंद किया गेट, भारी फोर्स तैनात। असम में बहुविवाह निषेध विधेयक को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। बहुविवाह राज्य में बना अपराध, उल्लंघन करने पर होगी 7 साल की जेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षा कंपनियों की वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की 16 रक्षा उपक्रमों के कामकाज का लिया जाएगा लेखा जोखा। 10 साल में की अनुसंधान परियोजना की समीक्षा के साथ अगले 5 साल की योजनाओं पर भी होगी चर्चा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण के जरिए समुदायों को सशक्त बनाना और देश के वित्तीय विकास में सहकारी की भागीदार मजबूती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। बैंड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज के खिलाफ समीर वानखेड़े ने दायर की है मानहानि की याचिका। राजस्थान के फलौदी में 2 नवंबर को हुए भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हादसे को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई है। फलौदी में भरतमाला हाईवे पर ट्रक और टेम्पो में हुई टक्कर में 15 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में समान नागरिक संहिता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप सहित कई प्रावधानों के खिलाफ दायर की गई है याचिकाएं। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल को आज मुंबई पुलिस ने किया तलब। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान कानून के उल्लंघन को लेकर आजाद मैदान पुलिस थाने में होगी पूछताछ। राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ बिना इजाजत प्रदर्शन को लेकर हुई नोकझोंक। वाम छात्र संगठन और एनडीओ ने सरकार पर एक्यूआई डेटा छिपाने का आरोप लगाया। इंडिया गेट पर पॉल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिए जाने पर भड़के राहुल गांधी। एक्स पर पोस्ट कर कहा, साफ हवा की मांग करने वालों से अपराधियों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को लेकर रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। हमने 7-8 महीने के कार्यकाल में पॉल्यूशन रोकने के कई उपाय किए। आपकी फैलाई 10 सालों की गंदगी को हटाने में वक्त लगेगा।
दिल्ली में इंडिया गेट पर ही रविवार शाम पशु अधिकार कार्यकर्ता और डॉग लवर्स का भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी स्कूलों, अस्पतालों के पास से आवारा पशुओं को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे थे। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी। कहा, पहले उत्तराखंड केंद्र पर निर्भर था, सिल्वर जुबली पर उत्तराखंड को पीएम की सौगात। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में चल रही सनातन एकता पदयात्रा आज हरियाणा के पलवल पहुंचेगी। यहां शहर में बंद रहेगी मीट और शराब की दुकानें। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई यात्रा। साउथ अफ्रीका के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन में 14 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया रविवार को पहुंची। कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में पहुंचे खिलाड़ियों का प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। यूपी के बाराबंकी में आईपीएल खिलाड़ी विप्रज निगम ने ब्लैकमेलिंग और धमकियों को लेकर दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर ने एक युवती पर अनुचित डिमांड करने और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को फूंका। एनएच 27 पर यादवपुर मोड़ के पास कार की टक्कर से 3 लोग जख्मी हुए थे। गुजरात एटीएस ने आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया। हथियार सप्लाई करते 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ड्रग्स माफिया के घर पर मारा छापा। 2 करोड़ 15 लाख रुपए नकदी के साथ करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद। बिजनौर में बीसीए छात्र को अगवा करने की कोशिश, अपहरण का विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट की। कीरतपुर के रामा डिग्री कॉलेज का मामला। गढ़ में हिस्ट्री शीटर शाखा की तलाश में पुलिस ने मारा छापा। बदमाशों की फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। ग्वालियर में शातिर चोरों ने पलक झपकते ही चोरी की कार। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की कर रही शिकायत। यूपी के जालौन में चोरों ने घर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। मुंबई से कोलकाता जा रहे स्पाइस जेट के विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में आई खराबी की वजह से फ्लाइट संख्या ST670 की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। भोपाल रेलवे स्टेशन के पास पात्रा पुल से लगी टिम्बर मार्केट में आग से 2 आरा मशीन सहित 4-5 कारखाने खाक हुए। सीतापुर में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। पुराना मकान होने के कारण भरा था कबाड़। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालौर में चलती थार में अचानक लगी आग। 50 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शुक्रवार में दर्दनाक हादसा। स्कूल बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में एक छात्र की मौत, कई घायल। यूपी के कानपुर देहात में मोरंग लदा ओवरलोडेड ट्रक पलटा। मोरम फैलने से नेशनल हाईवे पर लगा जाम। नबीपुर के पास हुए हादसे में घंटों बाद सामान्य हुआ ट्रैफिक। यूपी के बुलंदशहर में थार सवार रईस जादव ने सड़क पर उड़ाए नोट। बॉलीवुड सॉन्ग पर थिरक रहे युवकों ने नोट उड़ाए। पैसे लुटने के लिए सड़क पर जाम लग गया। पहासू थाना के अलीगढ़ चौराहे की घटना। झांसी में रीलबाज युवक का अजीबोगरीब कारनामा। मेमो ट्रेन के स्लीपर कोच को बनाया बाथरूम। अर्धनग्न होकर कोच में नहाने लगा युवक। लखनऊ के शहीद पथ पर अश्लील हरकत का वीडियो वायरल। वीडियो में युवती कार की खिड़की से बाहर निकलकर कपड़े उतारती नजर आई।